भाइयों का हमारे का एक सवाल ये है, क्या सरसों एक बार इस अलीगढ़ मंडी में 7,000 का रेट पकड़ सकती है? 6500 प्लस तो 100% चांस है। यानी मक्का का भाव आपके अंदाजे से 1800 प्लस ही खुलना चाहिए। हाँ। शुरुआत में आगे क्या होगा वो स्थिति को देखकर होगा, जो मार्केट डिमांड करेगी। लेकिन आपका कहने का मतलब शुरुआती 1800 भाव 1800 प्लस ही खुलना चाहिए। प्लस ही खुलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमें अलीगढ़ मंडी में, और आज सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अलीगढ़ में अभी गेहूं की आवक थोड़ी सी देखने को मिल रही है, और लेकिन जो आवक होनी चाहिए वो नहीं है। फील्ड पे गेहूं नहीं बच रहा है, किसान भाई काफ़ी स्पीड से गेहूं की मतलब निकासी कर रहे हैं, और लगभग हमारे हिसाब से 10 दिन में पूरा खेल खत्म हो जाएगा, और फिर भी मंडी में गेहूं नहीं है। तो इसका कारण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि और जो सरसों है या कोई भी चीज़ें हैं, जैसे दाल है, तो सरसों या तेल की चीज़ हो या दलहनी या तिलहनी, दोनों चीज़ों में क्यों इस समय तेजी का रुख बना हुआ है? आगे सरसों के भाव में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या सरसों 7,000 पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गेहूं 2500 पार होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा ये भी सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने गर्मी का धान लगाया है, क्या उनको धान में अच्छा पैसा मिलने वाला है? और सबसे बड़ी बात है कि मक्का वाले किसान क्या करें, जिनकी अभी मक्का तैयार होने वाली है, अगले 1 महीने बाद मक्का मंडी में नई आना शुरू हो जाएगी, तो मक्के के भाव में इस बार क्या होने वाला है? तो पूरी जानकारी हम आपको ऐसे व्यक्ति से जानकारी कराएंगे जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं। कहने का मतलब बहुत बड़े वो इस समय खरीदने वाले हैं, तो उनके पास काफी नॉलेज भी रहती है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये हम आ चुके हैं श्री बागेश्वर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी वालों के पास। तो दोस्तों हमें सेठ जी के पास, तो राम जी, सेठ जी थोड़ा परिचय दीजिए। श्री बागेश्वर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, अनाज मंडी धनीपुर अलीगढ़। मेरा नाम सुनील चौधरी है। मोबाइल नंबर है 94 106 70 336। तो सेठ जी सबसे बड़ी बात है कि गेहूं की आवक मंडी में जिस लेवल की आनी चाहिए, क्योंकि अब 10 दिन से ज्यादा गेहूं का समय रहा नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र खत्म हो जाएगा अलीगढ़ के आसपास का, लेकिन आवक नहीं दिख रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या माने? क्या लोगों ने स्टॉक लगा दिया, या पैदावार कम है, या क्या है? मतलब आवक तो मेरे हिसाब से तो ये कम है कि जैसे कि भाव जितने मध्य चल रहे हैं, 2250 से बाजार शुरू हुआ था, अब 2300 बिका है। यानी बाजार तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, 20-20 रुपए बढ़ रहा है। तो जो किसान, जो जमींदार, जो अपना रोकने के लिए गुंजाइश है उसमें जी, वो रोक के चल रहा है। रोक के चल रहा है। हाँ, ये सबसे कम से कम भाव है, इससे नीचे बाजार जाने का मतलब ही नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो भी रेट चल रहा है इससे नीचे गेहूं नहीं जाएगा? नहीं, प्लस ही होगा, जब भी होगा प्लस ही होगा। प्लस ही होगा। हाँ, अगर 4-5 दिन में 50 रुपए बढ़ गए। हाँ बिल्कुल बढ़ गए। हाँ, और ये भी स्टॉक की रेट है। अच्छा जी, स्टॉक टोटल गेहूं यहाँ से 90% 95% स्टॉक में जा रहा है। स्टॉक में जा रहा है, यानी चाहे मिल वाले करें अपने लिए या कोई भी करे। तो सेठ जी ये तो चलो आपने एक बहुत बढ़िया जानकारी किसान भाइयों को दी है कि यहाँ से नीचे मार्केट है गेहूं का नहीं जाएगा। नहीं, कोई सवाल नहीं। ये बिल्कुल नीचा, बिल्कुल डेड लाइन है। तो ये तो एक बहुत अच्छी जानकारी है। लेकिन आपका काम धान में बहुत बड़ा रहता है, मक्का में बहुत बड़ा रहता है। तो मैं विशेषकर आपसे ये जानना चाहूंगा कि धान जो है अभी, एक तो ये पुराना, प्लस अभी नया आने वाला गर्मी वाला 60 वाला। हाँ, तो मतलब क्या डिमांड होने वाली है, क्या भाव मिल सकते हैं उनको? जैसे उनका नया आता है, लगभग उनका जून में आ जाएगा यहाँ। एक 60 की डिमांड तो रहेगी, मगर उसमें जब ईल्ड की बात आती है, 60 में ईल्ड कम निकलती है। बिल्कुल, उसमें जो पैदा है ना, वो गर्मी की वजह से ईल्ड में कम होता है, कम होता है। तो अभी धान का रेट क्या है? धान तो फिलहाल 4500 तो बिका, 17-18, ठीक है, और 4200-4250 बिक रहा है, 1509। 1509। लेकिन ज्यादातर जो गर्मी का धान है वो ज्यादातर 1509 या 1692 लोगों का। हाँ, 1509 1692 एक ही बात है, वो चल रहा है। तो लगभग मुझे लग रहा है जून के लास्ट में या जून के 15-20 जून के बाद आना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो उनका क्या रेट उनको मिल सकता है आपके थोड़ा अनुमान के हिसाब से? मेरा आइडिया, अगर यही भाव बने रहे तो 3000 तो प्लस मिलेगा ही मिला। 3000 प्लस मिलेगा। जो पिछली बार 1700-1800 में किसान को बहुत नुकसान गया था गर्मी वाले धान का। हाँ, उसमें किसान को अपनी लागत भी पैदा नहीं हुई थी। पिछली बार 3000-3500 पे जाए तो किसान को कम से कम 1500 रुपए बीघे के हिसाब से मिल भी जाएगी, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा गीला भी होता है। हाँ, मतलब नमी वाला होता है। नमी होता है, टोटल नमी होता है। यानी जिनका उनका 3000 बिकेगा तो उन्हें लगभग 3500 तो पड़ ही जाएगा। हाँ, आराम से पड़ेगा। ये तो आराम से पड़ जाएगा, 3500 ज्यादा ही पड़ेगा सूखे बेचेंगे तो। बिल्कुल। तो ये तो चलो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अच्छा, यहीं पे अगर बात करें, अब मक्का का टाइम शुरू होने वाला है, यानी लगभग कुछ किसान भाइयों को में तो वो भुट्टा आना शुरू हो गया है। लगभग 1 महीने, यानी इस मई के लास्ट में मक्का काफी, मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में मक्का आ जाएगी। जून के फर्स्ट में नहीं, मई 15 मई से मक्का आना शुरू हो जाएगी मंडी में। 1 महीना बाद। तो मक्का का क्या रेट मिल सकता है इस बार, क्योंकि किसान भाई परेशान है अभी? मक्का का मेरे हिसाब से तो 1800 प्लस तो खुलना चाहिए बाजार। 1800 प्लस? क्यों सेठ जी? पिछली बार तो पुरानी मक्का 2500 रुपए बिक रही थी और रेट खुल गया था जी नई मक्का का 2000 रुपए, 2100 रुपए। बार 2500 मक्का बिक गई और नई का खुला था 2000। ठीक है,
और इस बार क्या बिक रही है पुरानी? बीच में जो चावल है ना, जो सरकारी चावल आता है, उसका टुकड़ा जो है बहुत मद्दा हो गया था जी। और जो शराब फैक्ट्री वाले हैं ना, उन्होंने टुकड़ों पर ज्यादा ध्यान देकर मक्का बंद कर दी थी। मतलब ये काट रहा। हाँ, और अभी के बाद चांस ये लग रहा है कि वो चावल तेज रहेगा तो मक्के पे ज्यादा भाव है, तो उससे कम मक्का तेज खुले। और यानी मक्का का भाव आपके अंदाजे से 1800 प्लस ही खुलना चाहिए हाँ। शुरुआत में। आगे क्या होगा वो स्थिति को देखकर होगा, जो मार्केट डिमांड करेगी। लेकिन आपका कहने का मतलब शुरुआती 1800 भाव, 1800 प्लस ही खुलना चाहिए, प्लस ही खुलना चाहिए। बढ़िया मक्का का भाव जी। अगर हम बात करें, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि मक्का वाले अभी ये सोच रहे हैं कहीं हमारी शुरुआत में मक्का 1000-1200 की हमें 1700 तो अभी बिक रही है पुरानी वाली। उसी हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि जब पुरानी सूखी एकदम बढ़िया मक्का बिक रही है 1500-1600 रुपए या 1700 रुपए वीआईपी क्वालिटी, तो हमारी जब आएगी नहीं, ऐसा ना हो कहीं 1200-1300 रुपए के। वो चावल के ऊपर भी बहुत डिपेंड है इसका मक्का का। अच्छा जी। हाँ, अगर चावल रहा मद्दा तो मक्का मद्दी रहेगी, तो चावल तो तेज है, और चावल तेज है तो मक्का तेज होनी है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए इन्होंने जो जानकारी दी है, ये आपको अपने दिमाग में रख सकते हो। इन्होंने सीधा आपको एक संकेत दिया है, चावल के ऊपर है। यानी अभी जो चावल का रेट है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, तो मक्का भी आपके लिए सही रेट में रेट मिलेगा। और अगर चावल का रेट अपने आप ही कोई कारणवश डाउन हो जाता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। हमने आपकी पहली वीडियो में ये बताया था मैंने कि जो सरसों है जी, जो सीज फायर हो गया था, सरसों लोग बाग एकदम 200 6000 पे आ गई थी, हाँ। 5800 पे आ गई थी। हमने कहा 6000 से नीचे जाएगी नहीं, 6000 से नीचे नहीं जाएगी। और और बीच जाएगी में भी नहीं। ये आई थी 6100 रुपए, जाएगी नहीं। आज भी 6300-6400 बिक रही है, अभी 61-6200 से दोबारा फिर 6300-6400 होगी, 6350 रुपए। नीचे जाएगी ना। सरसों हो सकता है कि 6500 प्लस करके 7000 तक पहुंच भी जाए। मतलब ये सेठ जी, ये आंकड़े कैसे आते हैं? मतलब ये आंकड़े मार्केट के में बातचीत करते रहते हैं ऊपर मिलर वालों, यानी आपका काम ही है सिर्फ मार्केट पे ध्यान देना। तो अभी आपको क्या लग रहा है, एक किसान भाइयों का हमारे का एक सवाल ये है, क्या सरसों एक बार इस अलीगढ़ मंडी में 7000 का रेट पकड़ सकती है? 6500 प्लस तो 100% चांस है, 7000 की हो सकता है पकड़ भी ले। यानी आपका कहने का मतलब है पहले 6500 का रेट सामने आएगा, उसके बाद 7000 की 7000 रुपए हिसाब से पकड़नी चाहिए एक बार सीजन। मेरा अपना विचार है एक बार। हाँ। तो जब आपका ये विचार है, अगर 7000 उस समय आती वो है, भी लगेगा अक्टूबर नवंबर में जाके, अक्टूबर नवंबर, तो लंबा समय है। हाँ, फिलहाल तो दिख नहीं रहा कुछ भी। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी ये रेट चलते रहेंगे, ये लंबे समय तक ये चलते रहेंगे, 6500 6400 6300 ये चलती रहेंगे, यानी 6000 से लेके 6500 के बीच में लंबे समय तक चलते रहेंगे। अच्छा सेठ जी, एक बात और यहाँ जाननी है कि एक हमारे किसान भाई यहाँ पे थोड़ा परेशान इसलिए है कि मसूड़ है, किसान भाइयों पर दो तरह की है, एक तो मोटी वाली है और एक बारीक वाली है। बारीक वाली 8000 और मोटी वाली 6000-6200, इतना बड़ा गैप कैसे? कल बारीक वाली 8100 बिकी है बोली पे। यानी कल मसूड़ 8100 बिक गई, यानी अब तक हम 8000 सोच रहे थे, अब 8100 बिक गई। हाँ, और जो मोटी वाली है वो 6100 भी बिकी और 6400 भी बिकी। मोटी वाली, हाँ, तो मोटी वाली का भाव 6400 बिकी है, वो कैसी है? मतलब वो मलका मसूड़ होती है, वो मिलों में जाती है जी। और ये जो छोटी वाली है अरेवल तो कम है इसकी। ये खाने वाले कुछ 10 किलो को 50 किलो को 20 किलो तो स्वादिष्ट भी होती है। हाँ, तो उस वजह से वो तेजी महंगी रहती है क्योंकि उसकी डिमांड खाने वाले लोगों की ज्यादा है, ज्यादा रहती है। और इस हर आदमी ये चाहता है कि मिल की चीज ना खा के घर की खाई जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल उस बिल्कुल वजह से वो 100-200-500 रुपये नहीं दिखता। बिल्कुल। अब सेठ जी अगर बात करें मक्का के बाद सबसे बड़ी बात रहती है अब लोगों का बाजरा, तो बाजरा की स्थिति के बारे में बताइए, क्या रेट चल रहा है, क्या स्थिति है? बाजार 1850-1840 तो बाजार में बिकी रहा। तो बाजरा का ये रेट चल रहा है फिलहाल? फिलहाल तो ये कम से कम हो गए 15-20 दिन से ज्यादा, 15-20 दिन यही चल रहा। बाजार में कोई उथल पुथल है नहीं थी। बिल्कुल। तो दोस्तों सेठी से आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट में जरूर बता देना, बाकी इनसे हम इंटरव्यू लेते रहेंगे, जानकारी आपको देते मेरे रहेंगे। कॉल पे कोई भी ज्यादातर कॉल ना करें। अगर कोई मिलर भाई हैं या कोई आटा चक्की वाले हैं, बड़े प्लांट वाले हैं, वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं या यहाँ से कमीशन पे माल खरीदना चाहते हैं तो कॉल करें, वरना कोई अन्यथा किसान वगैरह है तो व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों बाकी हम और आड़तियों से जानकारी आपसे कराते रहते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अगर सीडी से बात करनी है तो जिनका काम मतलब खरीदना या बेचना हो बड़े लेवल पे, वही इनसे जानकारी कर सकते हैं। और ये फिर जो कॉल है फिर आपकी उठाएंगे नहीं, आपको फिर बुरा लगेगा। दोस्तों हमारा वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।